नाज़रीन व हज़रात, आज मैं एक बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है। आपकी मैनिपुलेशन और आपकी पोर्नोग्राफी की जो हैबिट है ये पूरी ज़िंदगी के लिए ख़त्म कर देगी। मैंने एक स्टेटस पोस्ट किया, जो मैंने स्टेटस पोस्ट किया मैं वही आपको बताने लगा हूँ। देखें, एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब आप नो फैप के चैलेंज पे हैं ना, तो आपने अगर जिस चीज़ को कंट्रोल करना है वो आपकी थॉट है। अब कैसे कंट्रोल करना है हम उस पर भी आएंगे। बड़ी गौर से बात सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नो फैप आपके लिए ये मलाई कर देगी, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। जो आपका सबसे पावरफुल सोशल ऑर्गन होता है वो आपका दिमाग होता है। जब आप एक एडिक्ट होते हैं और अपने आप को आप ठीक नहीं कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं, नज़र से आपका जो दिमाग है वो एक्टिवेट होता है, दिमाग आपके जेनिटल्स को एक्टिवेट करता है और फिर आप मैस्टरबेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब आप नो फैप के चैलेंज पे होते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है? वो गलती ये होती है कि इवन दो आप ये कह रहे होते हैं कि यार मैं कुछ देख तो रहा नहीं हूँ, मगर आप एक दिन रात को सोते हैं, आप पसलाटे मार रहे होते हैं और एक उड़ती हुई सोच आती है। एक शैतान की गेम को तो देखे ना, शैतान ने भी तो आपको कैसा बेवकूफ़ बनाया हुआ है। शैतान आपको एकदम से कहता है कि यार सोचो अगर तुम्हारी फलानी लड़की से शादी हो जाए, बड़ी हलाल सोचो शादी करना। अब वहाँ से आप निकलते हैं, उस लड़की के बारे में सोचते हैं, उस लड़की के बारे में आप जो भी सोचते हैं वो नेचर होता है, दैट्स वेरी ऑब्वियस। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वहाँ से यू गेट एन इरेक्शन। आपका जो नफ्स है वो हरकत में आ जाता है। जब वो हरकत में आ जाता है, अब दो चीज़ें होंगी यहाँ से। एक चीज़ ये होगी जो 90% चांस है कि यही होगा कि आप कर देंगे पोर्न देख के और आप कहेंगे कि यार ये क्या हो गया। दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ ये होगी कि आप कहेंगे यार मैं वेट नहीं करना, बट क्योंकि अब हरकत चल रही है आपके नीचे, तो क्या होगा? ये होगा कि आपको एंग्जाइटी होगी। आप एक दिन डेढ़ दिन एंग्जाइटी में रहेंगे और ज़्यादातर लोग इतनी देर एंग्जाइटी में नहीं रह सकते, तो दे विल एंड अप masturbating to porn. So you need to understand कि अगर आप ये चीज़ समझ लें कि आपकी सोच, सब कुछ सोच से शामिल होता है। एक बंदे को डिप्रेशन हुई भी है, वो ज़िंदगी के मसले चल रहे हैं, उसके सामने एक लड़की सबसे ज़्यादा कपड़ों में डांस कर रही है, मगर वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, उसका कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सोच कुछ और रहा है। ठीक है, अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसे करें, ऐसे नहीं होता, ऐसे बहुत रेयर होता है। एंड दिस इज हाउ मैन गेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उनकी शादी हुई होती है, उनको डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन में जब आते हैं उनकी सोच किसी डिप्रेसिव चीज़ की तरफ होती है। ज़िंदगी में बिजनेस में नुकसान हुआ होता है, माँ बाप में से कोई फौत हो जाता है, औलाद फौत हो जाती है, कुछ हो जाता है और बीवी कहती है यार मैं जो मर्जी करूँ, ये इसको इरेक्शन ही नहीं होती। दिस इज़ हाउ इरेक्टाइल डिसफंक्शन वर्क्स। ठीक है, तो जब आप 90 डे के चैलेंज में हैं, आपकी सोच ना एक छोटा सा बॉम्ब है, उसको हल्का सा आपने छेड़ना है, उसने फट जाना है, उसने और कुछ नहीं होना, उसने फट जाना है। कोई भी ऐसी सोच जो सेक्सुअल इनडायरेक्टली भी हो सकती है, यार ये लैंड क्रूजर जा रही है, मैं जब खरीदूंगा ना तो वो फलानी लड़की है ना, मैं उसको बिठाऊंगा, उसके साथ मैं शादी कर लूंगा, फिर आगे जा लो, फिर आगे लड़की, आगे लड़की। आपको ये नहीं सोचना था। आप 90 दिन अपनी सोच को कंट्रोल करेंगे, 90 डेज एंड गेम ओवर। उसके बाद आपको इंट्रूसिव सोच आएगी नहीं। और हाँ, फॉर सम रीजन मैंने देखा है कि लोगों के लिए ये, आप लोगों के लिए ये ऑब्वियस नहीं है, जो लोग अपने नो फैप के चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। मगर मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ ऑब्वियस नहीं है, वो ये है कि इस 90 दिनों में अगर आपने अपना सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, अगर आपने अपना नेटफ्लिक्स नहीं छोड़ा, आपने अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब कुछ नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब आप अपनी इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए यू आर नॉट सीरियस एंड दैट इज नॉट फनी। ये एक अच्छी बात नहीं है। यू नीड टू बी सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। फेसबुक पे अब हर किस्म का गंद आ चुका है। रेडिट की स्टोरीज हैं जो बहुत सेक्सुअल हैं, अजीब अजीब से कंटेंट आता है जो आप यू स्क्रोलिंग, गलती से कई दफ़ा माइंडलेस स्क्रोलिंग चलना शुरू हो जाती है। आप बाथरूम में होते हैं और आप देख रहे होते हैं, अच्छा गाड़ी की वीडियो आ गई, अच्छा तो सलाउद्दीन, अच्छा डक्की भाई, अच्छा ये एकदम से लग, ये क्या यार, ये कहाँ से आ गया। 90 दिन बाद आपकी जो ट्रिगर है, जो एक इंस्टेंट ट्रिगर होता है जिसमें आप एक देखते हैं और आप कहते हैं यार ये क्या बकवास है, आगे कर देते हैं, वो ट्रिगर नहीं करता। आपके अंदर एक सर्टेन कंट्रोल आ जाता है एंड विद इन 6 to 8 months इतना ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है कि अभी रिसेंटली मुझे एक ईमेल आई हुई थी, मैं उसका एक लबाब दे देता हूँ। एक बंदे ने बताया कि शैतान किस तरह आपके नो फैप के चैलेंज को ख़राब करेगा। बंदे ने 90 दिनों के लिए पोर्न छोड़ दिया, उसका मैस्टरबेशन की हैबिट भी ख़त्म हो गई। 6 महीने 7 महीने बाद जाके उसके ऊपर इतना कंट्रोल आ गया कि कैसे इस मुल्क में रहे। आई एम सो सॉरी, लाइट चली गई, मगर ये मैंने बात करनी है, हम इसी लाइट में करेंगे। ठीक है, इतना कंट्रोल आ गया कि उस बंदे ने मैंने सॉरी क्यों बोला है, मेरी गलती नहीं है, वापडा की गलती है, मेरी गलती नहीं है। एनीवे, उस बंदे का इतना कंट्रोल आ गया कि उसके जेन में सोच ही नहीं आती थी कि उसने मतलब कोई लड़की भी कोई चीज़ होती है, वो अपना काम करता था पूरे दिन,
काम कर लिया, फलानी चीज़ कर ली, ये कर लिया, अचीव कर रहा ज़िंदगी में, उसको कहीं से डर लगा कि यार वो घे ना हो गया हो। ठीक है, अब शैतान चेक करो कहाँ से आता है, क्योंकि उसकी शादी थी कोई 1 साल के अंदर अंदर। उसने कहा यार मुझे तो मतलब सुबह जब मैं उठता हूँ तो वो एक इरेक्शन होती है, मगर वो तो बड़ी नॉन सेक्सुअल सी इरेक्शन होती है। वो तो आपका जो नफ्स है वो आपको बेसिकली बता रहा होता है, लाइट आ गई 1 मिनट, वो आपको क्या बता रहा होता है, वो आपको ये बता रहा होता है कि जो आप हैं आप सेहतमंद हैं। क्योंकि अगर आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपको मॉर्निंग वोट नहीं होती है, आपको सुबह उठ के इरेक्शन नहीं होती है, तो आप कमज़ोर हैं। ठीक है, अपना इलाज कराएं जाके। ठीक है, कहता है उसको वो वाली इरेक्शन होती थी, मगर उसको उसके अलावा और कोई इरेक्शन नहीं होती थी। और कहता है कि मुझे जब ये डर लगा कि पता नहीं शायद मैं गे हो गया हूँ, पता नहीं क्या हो गया, शैतान का वसवसा आया है, कहता है मैंने जाके सिर्फ देखने के लिए आई स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड विद माई सेल्फ। और कहता है कि कहता है कुछ भी नहीं हुआ। कहता है मैं और डर गया, मैंने कहा मैं तो पक्का गे हो गया हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है। उसने लगा दिया, और जब उसने लगाया तो बस फिर वो वहाँ से फिर वापस वहाँ आ गया। उसने 1 दिन किया, फिर हफ्ते 2 हफ्ता कंट्रोल किया, नहीं हुआ, फिर किया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शैतान आपको बड़ी डिफरेंट तरीक़ों से अटैक करेगा। आपको लड़ना आना चाहिए, आपको यहाँ से यू नीड टू बी शार्प एज एनीथिंग। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।